इमरान खान की हुकूमत को पेशकश हौसला अफजा है, हठधर्मी से मुल्क को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान तनाज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के तहत मामलात को हल किया जाए। अच्छे मैंडेट के तहत सारे फैसले हों तो अच्छा है। इंतखाबात तमाम बहरानों से निकलने का वाहिद हल है। इलेक्शन में अब चंद माह रह गए हैं, बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना मजबूत होंगे। इंतजार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, अवाम का समंदर निकलने वाला है। जिस दिन कॉल दी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, आप बोले तमाम चीज़ों का हल फौरी इलेक्शन में है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी के घर पर FIA का छापा, PTI की शदीद मज़म्मत। सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। सैफुल्लाह न्यासी ने कहा, मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। चेयरमैन सेनेट फौरी एक्शन लें, इस इकदाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहजाद वसीम बोले, सहाफ़ियों और सियासतदानों पर जबर हो रहा है। बाबर रहमान बोले, मावराए आइन इक़दामात के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड का इस्तेमाल, PTI का कानूनी चाराजोरी का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात को नून लीग के डिज़ाइन करदा साजिश करार दे दिया। असद कैसर ने कहा, PDM सियासी मैदान में हार चुकी, मजहबी मुनाफरत फैलाकर फसाद कराना चाहती है। नूरुल हक कादरी बोले, कैंपेन जावेद लतीफ़ ने नून लीग के एजेंडे के तहत डिज़ाइन की। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी ने चेयरमैन पैमरा से सवाल किया, जब मजहबी नफरत फैलाई जा रही थी आपने क्यों नहीं रोका। ज़िमनी इलेक्शन और कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची डिवीज़न की तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर शेड्यूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, सहवन दादू में सूरत हाल अबतर। सैलाबी रेलों के साथ मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुजोर पानी के मंछर झील के 500 देहात सफाई हस्ती से मिटा दिए। LC बचाओ बंद करमपुर में के मुकाम पर दरियाए सिंध में अखराज जारी, ढल ज़ेर आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, नवाबशाह में पानी में डूबा, रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। डेंगू के हमलों में तेजी, सिंध में मजीद 163 केसेस रिपोर्ट। 161 का ताल्लुक कराची से है। जिला वस्ती शर्की सबसे ज़्यादा मुतासर, सूबे में अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके। इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद डेंगू का शिकार, तादाद 871 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 205 केसेस, मर्दान 100 केसेस के साथ सर फहरिस्त, तादाद 1331 हो गई। अथॉरिटीज़ को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है, बोल बंदिश पर सिंध हाईकोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म में इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया, पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। और जालमो शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंख न भाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की, हुकूमत घबरा गई, बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को कराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।